हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मिथ प्रेप। हमारी एशियंट सीरीज की क्लास थर्ड है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो अब सवाल आता है, उसके बाद कौन आया। एंट्री हुई आर्यंस की। लगभग 1500 बीसी के आसपास भारत में आर्यंस का आगमन होता है और शुरू होती है वैदिक एज। वैदिक को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। आज की वीडियो में सिर्फ हम अर्ली वैदिक एज यानी ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ेंगे। इस पीरियड से एसएससी और रेलवे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्ली वैदिक एज, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। जो बाकी हमारे तीन वेद है वो हम लेटर वैदिक एज में कवर करते हैं। तो जो अर्ली वैदिक एज है उसकी टाइमलाइन कैसे है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके पहले लिटरेचर एंड बेसिक्स कवर करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, मतलब हमारे सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद। एंड इट कंटेन 1028 हाइम्स, और इसमें 1028 हाइम्स है या सुक्ता से। द टर्म आर्या या आर्यंस, उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है सुपीरियर या नोबल बर्थ। और ये जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ये किसकी थ्योरी है, मैक्स मुलर्स थ्योरी के हिसाब से जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। एंड द गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है इज टेकन फ्रॉम विच वेदा, जो गायत्री मंत्र है वो किस वेदा से लिया गया है, ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, थर्ड मंडल में। और टोटल मंडल कितने होते हैं, 10 मंडल्स है। 10 मंडल्स है एंड 1028 हाइम्स है। ओके। एंड जो थर्ड मंडल है में जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू सवित्री, सोलर डाइटी के बाद। ओके। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, विश्वामित्र। रिटन टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस टू आर्यंस, जो नॉन आर्यन है वो उनको आर्यन में कन्वर्ट करने के लिए गायत्री मंत्र का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर, जो 10 राजों के बीच में युद्ध है, इज मेंशनड इन विच मंडल, वो कौन से मंडल में मेंशन है, कौन से मंडल में है, 7th मंडल। किंग सुदास डिफीटेड 10 किंग्स, जो किंग सुदास है वो उसने 10 किंग को डिफीट किया था, हराया था। द वर्ड शूद्रस इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो शूद्र वर्ड है वो किस में मेंशन किया हुआ है, 10th मंडल में। ओके। इसको हम पुरुषा सुक्ता भी कहते हैं 10th मंडल को। दिस मार्क्स द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है उसको ओरिजिन भी 10th मंडल ही है। टू हुम द ऋग्वेदा डेडिकेटेड मोस्टली, जो ऋग्वेद है वो कौन से गॉड के लिए, किसके लिए डेडिकेटेड है, गॉड्स। ओके। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, जो ऋग्वेद है वो क्या, प्रेयर की कलेक्शन है। अलग अलग जो गॉड्स हैं उनकी प्रेयर्स के लिए जो भी सारी एक बुक है उसको हम बोलते हैं ऋग्वेद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। सेकंड सेगमेंट जो है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी वो अर्बन थी या रूरल, तो वो थी रूरल, जहाँ पे ग्रामीण लोग ज़्यादा थे।
अनलाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? अर्बन सिविलाइजेशन। ओके। वट वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी का बेसिक यूनिट था, उसको क्या बोलते हैं हम? कुल। कुल मतलब फैमिली। ओके। द हेड ऑफ फैमिली वॉज कुलापा, मतलब जो कुल का हेड था वो कौन है? कुलापा। एंड हु वॉज द हेड ऑफ विलेज या ग्राम, मतलब जो एक फैमिली है, फैमिली को क्या बोलते हैं हम? कुल। बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाती? एक क्या बनाती है? विलेज बनाते हैं, है ना? मतलब बहुत सारे कुल, मतलब बहुत सारी फैमिलीज मिलके क्या बनाती है? एक विलेज बनाती है, तो उस विलेज को क्या बोलते हैं हम? ग्राम। तो जो ग्राम का हेड है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीणी। ओके। एंड द किंग वॉज कॉल्ड राजन, तो जो किंग होता है वहां का उनको क्या बोलते हैं? राजन। विच टू असेंबलीज कंट्रोल द किंग, मतलब जो दो असेंबलीज होती है वो कौन सी है जो किंग को कंट्रोल करती है? कौन सी? साबा एंड समिति। साबा मीन्स जो जिसमें सारे एल्डर्स होते हैं, और समिति कॉमन पीपल्स आती है इसमें। एंड नेक्स्ट है, डिड वुमन्स अटेंड असेंबलीज इन अर्ली वैदिक पीरियड? जो असेंबलीज होती थी, मतलब जो भी कोई मीटिंग्स होती थी, कोई हमारे जैसे यहाँ पे पंचायत होगी, तो उसमें क्या है, जैसे असेंबलीज भी होती थी बाकी, तो उसमें वुमेन्स होती थी। तो हमारा आंसर है यस, जो अर्ली वैदिक एज में है वुमेन्स असेंबलीज अटेंड करती थी। बट इन लेटर वैदिक एरिड देर इज नो वुमेन हु अटेंड्स असेंबलीज। लाइक मतलब जो अटेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइक गार्गिस, मैत्रेयी वर स्कॉलर्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वेद आयरन्स? जो ऋग्वैदिक आयरन्स थे उनका मेन काम क्या था? क्या था? कैटल रेयरिंग, गोपालन, मतलब कि गाय वगैरह का वो पालते थे। ठीक है। मतलब एंड एग्रीकल्चर वाज द सेकेंडरी, जो खेती बाड़ी थी, जो एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी उनकी। बट वो जैसे हम अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक की ओर बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर प्राइमरी रिसोर्स बन जाएगा उनका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एग्निया नॉट टू बी किल्ड वॉज यूज फॉर, वो किसके लिए यूज किया जाता था कि हमें किसको मारना नहीं चाहिए? काउस को। ओके। एंड इसके साथ हमारा एक सेगमेंट खत्म होता है। एंड नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट रिलीजन्स या गॉड ऑफ नेचर, कि वहाँ का रिलीजन कैसे था। द मोस्ट हु हु वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा? जो ऋग्वेदा में सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन है? इंद्र, जिसको हम बोलते हैं रेन के गॉड या थंडर के। ओके। और इनके बारे में 250 टाइम्स मेंशन है, और इनको क्या किस नाम से मेंशन है? पुरंदर, जो कि ब्रेकिंग ऑफ फोर्ट्स के से जान जाते हैं। हु वॉज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड? और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन है? अग्नि, आग के देवता, अग्निदेव। और ये कितने टाइम मेंशन है? 2000 टाइम्स। ही वॉज द गॉड, ही वॉज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, ये मीडिएटर की तरह काम करते हैं किसके? गॉड एंड मैन के। हु वॉज द गॉड ऑफ मोरल्स ऑर्डर? रीत, रीत के जो गॉड है उन किसको मान जाता है? वरुण। ही अपहेल्ड द कॉस्मिक लॉ, और एक कॉस्मिक लॉ भी को कंट्रोल करते हैं। एंड नेक्स्ट, विच प्लांट वॉज यूज टू मेक होली ड्रिंक? होली ड्रिंक को बनाने के लिए कौन सा प्लांट की जरूरत होती है? कौन सी की? सोम। और ये कौन से मंडल में मेंशन है? नाइन्थ में। मतलब सारा जो नाइन्थ मंडल है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? सोम। एंड नेक्स्ट है, द डिड अर्ली वैदिक पीपल प्रैक्टिस आइडल्स वर्शिप? मतलब वो जो गॉड्स की वर्शिप करते थे? नो, दे डू नॉट प्रैक्टिस आइडल वर्शिप, दे वर्शिप ऑफ नेचर्स, वो मतलब प्रकृति की वर्शिप किया करते थे। और इसके साथ ही हमारा सेक्शन खत्म होता है। एंड नेक्स्ट सेगमेंट इज इम्पोर्टेंट रिवर। इम्पोर्टेंट रिवर
क्या गए थे, या फिर ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर्स, रिवर्स के जो पुराने नाम थे वो क्या क्या है। जैसे इंडस, इंडस को पहले हम क्या बोलते थे, सिंधु। एंड सरस्वती को क्या बोलते थे, नदी तरना। एंड रावी रिवर को परुष्णी। एंड चिनाब को अस्किनी। झेलम को वितास्ता। एंड ब्यास को विपास। एंड सतलुज को क्या बोलते थे, सतुद्री। एंड घग्गर को क्या बोलते थे, दृशदवती, दृशदवती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो बार बार एग्जाम से पूछ जाते हैं, तो आप इनको रट लो। एंड हमारा नेक्स्ट सेगमेंट इज इकोनॉमी एंड मेटल, मतलब जो ऋग्वेदिक एरा के इकोनॉमी है वो कैसी थी, और वहाँ पे मेटल कौन कौन सी यूज़ की जाती थी। विच मेटल वॉज नोन टू ऋग्वेदिक पीपल, जो ऋग्वेदिक पीपल थे उनको कौन सी धातु के बारे में पता था, कौन सी धातु के बारे में पता था उनको। तो आपका सही जवाब होगा कॉपर। दे कॉल्ड इट अयास, तो कॉपर को वो क्या बोलते थे, अयास। एंड आयरन, आयरन वो अभी भी नहीं जानते थे, तो आयरन वो कब जानेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में। और आयरन को क्या बोलते हैं, कृष्णा अयास और श्याम अयास भी बोलते थे। एंड नेक्स्ट इज विच वॉज द फॉर्म ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय द किंग, जो किंग के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, बलि। और इनिशियली इट इज़ वॉलंटरी, मतलब पहले तो ऐसा था कि जो कोई भी दे सकता है वो दे, बट बाद में वो मैंडेटरी हो गया। ओके, मैंडेटरी बना दिया गया। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड दे यूज कॉइन्स, क्या वो कॉइन्स का यूज करते थे। तो आपका आंसर है नो, दे यूज बार्टर सिस्टम। तो वहाँ पे क्या था, बार्टर सिस्टम ही था। समटाइम्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स को वो एक करेंसी की तरह यूज कर लेते थे। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है इम्पोर्टेंट वैदिक टर्म्स, मतलब कि वहाँ की वोकेबलरी जो थी, तो वो कुछ देख लेते हैं हम। गवस्ती, गवस्ती को हम क्या किस लिए यूज़ करते थे, किस गाँव की सर्च के लिए। एंड दुहिस्टर, डॉटर्स के लिए यूज़ करते थे। गुहाना, गेस्ट के लिए। एंड गोमत, गोमत जो वेल्थी पर्सन होते हैं उनके लिए गोमत यूज़ करते थे, या फिर जिनके पास बहुत सारी काउस है उनको गोमत कह देते थे। एंड व्रजापति, व्रजापति कौन था, एक ऑफिस इन चार्ज ऑफ पास्चर लैंड्स, मतलब जो लैंड्स का रिकॉर्ड रखते थे उनको व्रजापति कहते थे। एंड स्पाश, स्पाश किसको बोलते थे, जो स्पीस होते थे, यूज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज, मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन पर नज़र रखने के लिए जो लोग थे उनको क्या बोलते थे, स्पाश। एंड कुलापा, कुलापा आपको बताया था जो हेड ऑफ कुल होता था, कुल मतलब फैमिली का हेड, उसको कुलापा। एंड अयास, अयास किसको बोलते हैं, कॉपर को। अभी आपको बोला कॉपर या ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हम, अयास। एंड अवर नेक्स्ट इज डीपर ऋग्वेदिक लिटरेचर फैक्ट, जो मतलब ऋग्वेदिक लिटरेचर है उसके फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या है। जो प्रीस्ट होते हैं जो कि ऋग्वेद को रिसाइटेड करते हैं, मतलब उसका उच्चारण करते हैं, जो उनके श्लोक ऋग्वेद के श्लोक है तो उनको उच्चारण करने वाले पुजारी है उसको क्या बोलते हैं हम, होत्री या होत्र। हिज जॉब वॉज इन्वोक द गॉड्स, गॉड्स को इन्वोक करना मतलब बुलाना उनका काम होता था। एंड नेक्स्ट विच ब्राह्मण टैक्स अटैच टू ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा के साथ अटैच है उस ब्राह्मण टैक्स को क्या बोलते हैं हम, ऐत्रेय ब्राह्मण्स कह ब्राह्मणस कहते हैं। मतलब इसमें क्या कंटेंट है, इट कंटेन्स रूल्स फॉर रिचुअल्स, मतलब जो भी रिचुअल्स होंगे उसके रूल्स किस में है, ऐत्रेय ब्राह्मण्स में है। एंड नेक्स्ट द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मंडल्स, उसमें कितने मंडल्स है, 10 मंडल्स। एंड मंडल 7 2 to 7 वो आर द ओल्डेस्ट, मतलब जो 2 से 7 मंडल्स है वो क्या है, सबसे पुराने हैं।
विच मंडल इज डेडिकेटेड कंप्लीटली टू सोम? सोम या गॉड ऑफ प्लांट्स के लिए कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, कौन सा मंडल है? नाइन्थ मंडल। एंड नेक्स्ट इज द डायलॉग बिटवीन शेष, विश्वामित्र एंड टू रिवर। जो डायलॉग है वो किसके बीच में? विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। कौन कौन सी? ब्यास एंड सतलुज। इज इन, वो कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। वो भी कौन से मंडल में? थर्ड मंडल में। जो कि हमें क्या दिखाती है? शोज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ आर्यंस। जो आर्यंस की जियोग्राफिकल लोकेशंस है उसके बारे में बताते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिड द ऋग्वेदा मेंशन द विंध्यास माउंटेन एंड नर्मदा रिवर? मतलब जो ऋग्वेद है उसमें हमें विंध्यास माउंटेन या नर्मदा रिवर के बारे में पता चलता है या उसमें मेंशन है? तो नो हमारा आंसर है। ठीक है। एंड दे वर कन्फाइंड टू सप्ता संधु। और जो ये किसके लिए कन्फाइंड है? सप्ता संधु के लिए। एंड इसके साथ हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सोशल कस्टम्स एंड वुमेन स्टेटस। जो वापस वुमेन्स का स्टेटस है उसके बारे में। तो वो चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस्ड इन अर्ली वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है उसमें चाइल्ड मैरिज होती थी? तो हमारा आंसर है नो, इट स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड। मतलब बट ये बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड होगा उसमें स्टार्ट हो जाती है। वट वॉज नियोगा? नियोगा से हम क्या समझते हैं? क्या था? द प्रैक्टिस ऑफ विडोस मैरिंग हर डिसीड हस्बैंड सी अदर यंग ब्रदर। ओके, तो मतलब कि विडोस की मैरिज थी किससे? जो उनके हस्बैंड के यंग ब्रदर हैं उनके साथ। तो ये है नियोगा। थर्ड क्वेश्चन इज वट वॉज द वुमेन कॉल्ड हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर द लाइफ टू स्टडी वेदास? मतलब वेदास की स्टडी करने के लिए जो वुमेन्स अनमैरिड रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? माजू या अमजू। हु वॉज द कास्ट सिस्टम वर्नास रिजिड बाय बर्थ? मतलब जो कास्ट सिस्टम था वो बाय बर्थ था? तो हमारा आंसर है नो, इट वॉज ऑन ऑक्यूपेशन। मतलब जो लोग जो काम करते थे उनके बेस पर कास्ट सिस्टम था पहले। ओके। विच वॉज द ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ आर्यंस? आर्यंस की ओल्डेस्ट असेंबली कौन सी है जो कि ओल्डर देन स्मृति या साबा से भी जो ओल्डर है? कौन सी है? विधाता, जिसमें कि कौन है? बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड, मतलब जिसमें दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके साथ ये सेगमेंट खत्म होता है तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं जो कि है लेसर नोन गॉड्स। मतलब गॉड्स जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। जो कौन है? मारुत। उन कौन सी गॉड है? गॉड ऑफ स्ट्रॉम। एंड उषा। उषा को कौन है? गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब मॉर्निंग की देवी। मतलब सुबह सुबह जो देवी, मतलब मॉर्निंग की देवी को क्या बोलते हैं? उषा। एंड अदिति। अदिति किसको बोलते हैं हम? मदर ऑफ गॉडेस या गॉडेस ऑफ एटर्निटी। एंड पुशान। पुशान किसको बोलते हैं? गॉड ऑफ कैटल्स या एनिमल्स के जो गॉड हैं उनको बोलते हैं पुशांस बोलते हैं। पर लेटर वैदिक पीरियड में ही वॉज बिकम द गॉड ऑफ शूद्रस, और ये शूद्रस के गॉड बन जाएंगे। एंड दे आर, वो गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं उसको। और जो ग्रीक लोग थे उनको ज्यूस भी बोलते थे। ओके। एंड अब चलते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है ट्रू फॉल्स। तो ये है हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन। डिड ऋग्वैदिक पीपल नो अबाउट टाइगर? क्या ऋग्वैदिक के पीपल टाइगर के बारे में जानते थे? तो हमारा आंसर है नो, दे नो लॉयन, जिसको कि वो सिन्हा भी बोलते थे। टाइगर वॉज मैंशनड इन लेटर वैदिक पीरियड। जो टाइगर है वो कब जाके आएगा? लेटर वैदिक पीरियड में। डिड दे यूज बर्न्ड ब्रिक्स लाइक इंडस वैली? क्या वो बर्न्ड ब्रिक का यूज करते थे, मतलब पक्की ईंटों का यूज करते थे? तो नो, दे लिव्ड इन
जो वो कहाँ रहते थे, मड या टिम्बर के हट्स में रहते थे। ओके। वॉज द किंग मोस्ट, किंग्स पोस्ट है वो हेरिडिटरी थी, मतलब कि फादर टू सन, मतलब जो पोस्ट पिता से सन को मिलती है तो वो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी पोस्ट बोलते हैं। क्या किंग की पोस्ट हेरिडिटरी थी? तुम्हारा आंसर है यस, यूजली वो हेरिडिटरी थी, बट वो यूज रिमूव भी हम कर सकते हैं उनको बाय स्मिति। स्मिति मतलब उसको रिमूव भी कर सकते थे। ठीक है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन इज, डिड दे ट्रेड विद फॉरेन लैंड्स बाय सी, मतलब वो दूसरे लैंड्स के साथ ट्रेड करते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। ओके। नो क्लियर एविडेंस ऑफ सी ट्रेड इन अर्ली वैदिक पीरियड में कोई एविडेंस नहीं था। ओके। बिकॉज दे वर मोस्टली लैंड बेस्ड, मतलब वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे बस, तो इस करके उन कोई भी हमारे जो फॉरेन लैंड है उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं था। ओके। तो दोस्तों ये था अर्ली वैदिक एज का कंप्लीट निचोड़। हमने सोर्सेज, रिवर, सोसाइटी, रिलीजन सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज, जब आयरन की खोज हुई और सोसाइटी में कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि, और आप उसका जवाब या आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आपका क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में गृहस्थी शब्द का क्या मतलब था? आपका ऑप्शन ए है गाय को ढूंढना, ऑप्शन बी है खेती करना, और ऑप्शन सी है एक प्रकार का टैक्स। और आप सही जवाब अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं क्लास 4 में। जय हिंद।